ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं तं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्या देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता श्रीराधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। तो माता जी ऐसा है कि हमें कुछ बेसिक चीजें जो हैं वो बहुत ही मतलब हमें पता होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। तो मैं थोड़ा-थोड़ा करके 5 मिनट में से थोड़ा बताने का प्रयास करूँगी, है ना? तो आप लोग मुझे थोड़ा-सा टॉलरेट करिएगा, ये थोड़ा-सा मुश्किल भी हो सकता है। तो हम लोग जिस संस्था से जुड़े हुए हैं उसका नाम है इस्कॉन, है ना? ISKCON, ठीक है? तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस या फिर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। और इसकी स्थापना जिसने करी है उनका नाम क्या है? कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद। तो जैसे ही हम लोग मंदिर के अंदर जाते हैं तो हम वहां पे देखते हैं कि वहां पर एक एंटर करते ही भगवान के पहले दर्शन किन्हीं और व्यक्ति के होते हैं, है ना? वही है स्वामी प्रभुपाद जी। तो अब ऐसा क्यों है कि हम लोगों को बोला जाता है कि आपको मंदिर में एंटर करने के पहले, भगवान को प्रणाम करने के पहले श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमें पता होना चाहिए, है ना? आपने वो सुना होगा, गुरु गोविंद दोनों सामने खड़े हैं, किसके पैर जाकर के छुए, है ना? तो नेचुरल सी बात है कि गोविंद से मिलाने वाले तो गुरु ही हैं, तो सबसे पहले गुरु के चरण छूना चाहिए। अब कभी-कभार ऐसी मानसिकता आती है कि अरे मैं तो प्रभुपाद जी को शिष्य मानता ही नहीं हूँ, सॉरी गुरु मानता ही नहीं हूँ, मैं तो उनका शिष्य नहीं हूँ। तो हमें इस चीज़ को समझना होगा कि इस्कॉन की जो स्थापना करी है, जिन्होंने इसकी नींव रखी है, वो श्रील प्रभुपाद जी हैं, है ना? तो डेफ़िनेटली वो हमारे लिए पूजनीय है और हम सबके शिक्षा गुरु हैं, जो शिक्षाएँ प्रदान करते हैं। हम प्रभुपाद जी की ही तो पुस्तकें पढ़ रहे हैं, है ना? तो बहुत महत्वपूर्ण है, मंदिर में एंटर करते ही सबसे पहले तो प्रभुपाद जी को प्रणाम करिए, है ना? ये हमारा नियम होना चाहिए, फिर भगवान को करिए। तो अब आगे चलते हैं कि मंदिर में क्या-क्या देखने को हमें मिलता है ना? और उससे पहले हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होना चाहिए कि इस्कॉन संस्था ऐसी बना दी क्या प्रभुपाद जी ने? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था बनाई है उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के कहने पर। उन्होंने कहा था कि आप विदेश में जाकर के प्रचार करिए। तो प्रभुपाद जी जो हैं, हम सब जो आते हैं, हम सब आते हैं गौड़िया मठ में। किसमें आते हैं? गौड़िया मठ में। कोई एक भक्त नीचे टाइप कर देना ताकि पढ़ने में आ जाए गौड़िया मठ का स्पेलिंग वगैरह क्या है। है ना? अक्षरा माता जी, यू टेक केयर। तो ये जो गौड़िया मठ है, ये हमारे आचार्यज ने
इसको स्थापित करा है। मतलब श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ही हैं जिन्होंने गौड़िया मठ की स्थापना करी थी। अब इसको थोड़ा सा स्टोरी से समझिएगा। भगवान कृष्ण ने जो है सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, यहाँ तक ना कोई प्रमाणिक परंपराएं नहीं बनाई, जरूरत भी नहीं पड़ी थी, क्योंकि लोग बहुत धार्मिक थे, है ना। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग द्वापर से कलयुग में आने लगे हैं, अभी तो हम प्रॉपर कलयुग में आए भी नहीं है, अभी तो द्वापर से कलयुग में एंटर कर रहे हैं, है ना। इसको एक ट्रांजिशन फेस बोलते हैं। इसीलिए अभी भी क्या है कि वैसे तो बोलते हैं कलयुग जो है वो नाम अधारा है, लेकिन हम तो विग्रह की अभी भी पूजा करते हैं। हमारे पास गौर निताई है, राधा कृष्ण है, जगन्नाथ जी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी हम प्रॉपर कलयुग में आए नहीं हैं। धीरे धीरे ऐसा होगा कि 10,000 साल के बाद जो विग्रह है ना, ये लुप्त होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र रह जाएगा। ठीक है। तो अब इस चीज को समझिए कि भगवान को 4 प्रमाणिक संस्थाएं बनानी पड़ी, क्योंकि धर्म जो है कोई भी आ करके कलयुग में बड़ा होता है, आकर के बोलेगा मैं गुरु हूं और मासूमों को लपेट लेगा, और फिर वो व्यक्ति ऐसा है कि वो भी चाहता है कि मुझे गुरु मिले, तो वो बहक जाता है और वो उनके उनके साथ हो लेता है। उसे लगता है कि कुछ भी करूंगा ना तो भगवान ही मिलेंगे। लेकिन कुछ भी करने से भगवान मिल जाएंगे क्या? आप इधर सोच करके देखिए कि आपको कोटा से दिल्ली जाना है ना। तो दिल्ली जाने के लिए 17 अलग रास्ते हो सकते हैं, लेकिन आप शॉर्टेस्ट और इजीएस्ट रास्ता देखोगे। उसके अलावा कोटा से जयपुर जाओ, जयपुर से आप बीकानेर जा रहे हो, फिर वहां से पता नहीं कहाँ घूम रहे हो। आप सोचो मैं तो चक्कर मार रहा हूँ, लेकिन मैंने चल तो दिया ना, मैं दिल्ली तो पहुंच ही जाऊंगा। ऐसा पॉसिबल है क्या? अलग, ठीक है। तो अब यहाँ पे भगवान ने फिर क्या करा? भगवान ने अपने जो ऑथेंटिक ज्ञान है, जो भगवत ज्ञान है, इसको देने के लिए 4 प्रमाणिक लोगों को चुना। ये चारों भगवान के भक्त हैं। कौन कौन है वो 4? सबसे पहले आते हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, है ना। फिर उन्होंने शिव जी को ज्ञान दिया, है ना। उन्होंने महालक्ष्मी को ज्ञान दिया, और उसके बाद ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र हैं, 4 कुमार, सनत, सनंदन, सनत कुमार, इनको ज्ञान दिया, है ना। तो ये 4 जनों से ही आगे की परंपरा चल रही है। और अपन जिस परंपरा में है, इस्कॉन जिधर से चल रहा है, दैट इज ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो इसीलिए हम लोग गौड़ीय वैष्णव हैं। ये जो ब्रह्म शब्द आ रहा है ना, इसमें ये ब्रह्मा जी से आ रहा है। मध्व जो आ रहा है ये माधवाचार्य से आ रहा है, हमारे बहुत बड़े आचार्य हुए हैं। और ये गौड़ीय आ रहा है बिकॉज हम लोग चैतन्य महाप्रभु की प्रणाली में, उनकी परंपरा में आते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो स्वयं कृष्ण हैं, जो 500 550 साल पहले इस धराधाम पर आए हैं। ठीक है। और उन्होंने ही ये हरे कृष्ण महामंत्र का इनॉग्रेशन करा है। मतलब हरे कृष्ण महामंत्र ग्रंथ में पहले से था, लेकिन उसको लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि लोग ग्रंथ पढ़ते नहीं हैं, उनको बताना, ये चैतन्य महाप्रभु ने करा है। तो इसको बोलते हैं अनेक हरे कृष्ण महामंत्र का इनॉग्रेशन करना। इनॉग्रेशन समझते हैं ना, वो रिबन काट के करते हैं वैसा, और सबको इनवाइट करते हैं। तो ऐसा तो चैतन्य महाप्रभु ने सबको इनवाइट करा, आओ कृष्ण प्रेम लो, है ना। तो अब होता क्या है कि चैतन्य महाप्रभु ने आगे परंपरा किसको फॉरवर्ड करा है? चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम भी हमें पता होना चाहिए। उनका नाम है ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी के गुरु का नाम क्या है? किसी को पता है क्या? माधवेंद्रपुरी, है ना। जैसे हमें थोड़ा थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके पीछे कारण क्या है। जैसे हमें कोई पूछे तो हमें यूं नहीं हो कि हम अल्टप्पे में बस हाँ ठीक है मुझे अच्छा लगा तो करने लग गए। ना ना ना, पूरा पूरा फिलॉसफी होना चाहिए। तो अब आगे क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु के बाद उन्होंने ये जो ज्ञान दिया है, ये 6 गोस्वामी इसको दिया है। 6 गोस्वामी। गोस्वामी, गोस्वामी जो शब्द है ये उपाधि होता है। उपाधि समझते हैं, डेजिग्नेशन होता है। तो 6 गोस्वामी हैं हमारे। मैं इसको गा देती हूँ, मुझे वैसे ही याद है। श्रीला रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्रीला रूप सनातन
भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ये 6 गोस्वामी हैं, उनको ज्ञान ट्रांसफर करा गया है। और चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, उन दोनों को आगे मतलब स्पेशली रूप गोस्वामी के हमारे ग्रंथ हैं, तो हम लोग रूप अनुगत हमें बताया जाता है ना। अब होता क्या है कि ये परंपरा जैसे-जैसे आगे बढ़ती है, तो हम पहुँचते हैं भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी तक, जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं। उन्होंने गौड़िया मठ की स्थापना करी थी। मतलब मठ मतलब एक तरीके से एक आश्रम होता है, जहाँ पर सब मिल कर के भक्ति करना चाहते हैं। हम लोग मिल कर के ये हमारा एक आश्रम ही है, ऑनलाइन आश्रम, ठीक है? तो आगे क्या होता है कि प्रभु प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने उनको कहा था कि तुम विदेश में जाकर के प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी का ज़्यादा साथ किसी ने नहीं दिया था। उसके पीछे एक कारण है, अरे बूढ़ा व्यक्ति है, ये विदेश में जाकर के प्रचार करने का सोच रहे हैं, हमारे कुछ पहले के कोई गए होंगे गौड़िया मठ से, कुछ हुआ नहीं। फिर प्रभुपाद जी ने यूँ भी बोला कि भई मेरे को मतलब गौड़िया मठ को ही वो कंटिन्यू करते, हम लोग गौड़िया मठ ही चलते, अलग से संस्था नहीं बनानी पड़ती। पर क्या हुआ, कोई समर्थन नहीं दे रहा था। फिर प्रभुपाद जी को हक हार करके अपने सीनियर्स से, भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद के ही शिष्य, उनके जो गुरु भाई हैं उनसे बात करके और फिर उन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी कि भई मैं तो एक नई संस्था ही बनाने जा रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग गौड़िया मठ के अंडर नहीं आते हैं। हम लोग गौड़िया मठ के अंदर आते हैं। पूरी की पूरी शिक्षाएँ जो हैं चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी पाद की फॉलो होती हैं। आई थिंक ये थोड़ा क्लियर होगा, है ना? अब मैं थोड़ा-सा यहाँ से चलती हूँ जो हमें पढ़ना है, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, है ना? आज भक्त बहुत कम आए हैं, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। मानव जीवन का लक्ष्य। वर्तमान काल में मानव समाज को ऐसे नेता दिन भ्रमित कर रहे हैं जो अंधे हैं, क्योंकि मानव जीवन का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार एवं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ स्वयं के विस्मृत संबंध को पुनः स्थापित कर करना नहीं जानते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज को इस महत्वपूर्ण विषय पर ज्ञानोद्दीप करने का प्रयास कर रहा है। आज के टाइम पर ये भागवतम में भी आता है। आप देखो कि हमारे ग्रंथ जो हैं, हम यूँ सोचते हैं कि मेरे हमारे ग्रंथ क्या ही जानते होंगे, ये तो बहुत ही ओल्ड फैशन वाली चीज़ें हैं। लेकिन हमें इस चीज़ को समझना होगा कि श्रीमद् भागवतम में फर्स्ट कैंटो में, पहले ही स्कंद में, पहले ही अध्याय में 10th नंबर का श्लोक आता है, जिसमें बोलते हैं कि कलयुग में जो जीव है, वो कैसा है? मंद भाग्य है, मंद सुमंद, है ना? प्रायेण अल्प आयुषा सभ्य कलव अस्मिन् युगे जनः। यहाँ पर आयु बहुत कम है। वैसे कहते तो हैं कि कलयुग में आयु 20 मतलब सॉरी 100 साल है, लेकिन कलयुग के एंड तक 20 साल ही रह जाती है। तो आयु बड़ी कम है ना? ऊपर से मंद भाग्य है, उनको पता ही नहीं है उनको अपने जीवन में करना क्या है। आप सोच करके देखो, हमें एक फिलॉसफी दी जाती है कि खाओ, पियो, एन्जॉय करो, अपनी लाइफ को जी लो। लेकिन आप एक बात बताओ कि अगर हम अपने लाइफ को सिर्फ जी लेंगे और उसको जी करके खत्म कर देंगे और फिर हमें पता चलता है कि ओह! हमने इसको सही तरीके से उपयोग नहीं करा, क्योंकि इसके बाद तो मनुष्य जीवन मिलना ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? और मनुष्य जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है? यही एक ऐसा शरीर है जिससे हम कृष्ण प्राप्ति कर सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। यहाँ तक कि जो देवी-देवता है ना, वो भी तरसते हैं कि कलयुग कब आएगा? काश हम मनुष्य होते। कलयुग में तो भगवान को प्राप्त करना बहुत आसान है। कुछ मूर्ख ऐसे बोलते हैं कि अब थोड़ी ना भगवान मिलेंगे तुम्हें, पर दैट इज़ नॉट श्योर। भगवान तो मिलेंगे ही सरी, है ना? हमारी काबिलियत नहीं है तो वो बात अलग है, लेकिन हमें काबिल कैसे बनना है वो हमें शास्त्र बताते हैं। अत्यधिक महत्वपूर्ण इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य मानव समाज की आध्यात्मिक मृत्यु से रक्षा करने का है। वर्तमान काल में मानव समाज को ऐसे नेता दिग्भ्रमित
कर रहे हैं जो अंधे हैं, क्योंकि वे मानव जीवन के लक्ष्य आत्म साक्षात्कार एवं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ स्वयं के विस्मृत संबंध को पुनः स्थापित करना नहीं जानते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज को वहां ले जाओ मानव समाज को इस महत्वपूर्ण विषय पर ज्ञानोदीप्त करने का प्रयास कर रहा है। यही मुख्य अपूर्णता है। कृष्ण भावनामृत अभियान मानव समाज को इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये जो इस्कॉन का स्थापना करा है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इसका एकमात्र यही उद्देश्य है। जैसे आप इस चीज को समझिएगा, परिस्थितियां बदलती है एक्सटर्नल, तो लोग क्या करते हैं, बोले अब क्या करें, अब लड़ाई लड़नी पड़ेगी, है ना। अब है ना, ये कोरोना का टाइम आया था, तो उस टाइम पर लोग क्या कर रहे थे कि अब हमें योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। ये देखो, ये सब जो चीजें हैं ना, ये सब जरूरी हो सकते हैं, लेकिन शरीर के स्तर पे। हम लोग तो आत्मा है। इंटरनली हम लोग अपने आप को पूछें कि मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो हमें कहीं ना कहीं जवाब आएगा, मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मैं, मेरे परिवार वाले, मेरी करियर, मेरी एजुकेशन, मेरी जॉब, मेरे बीवी बच्चे, मेरे पति पत्नी। पर आप इस चीज को सोच करके देखो कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो आपके साथ है ना, जब आप शरीर छोड़ोगे तो आपके साथ जा सकती है। एक चीज भी नहीं जा रही है। तो फिर उसके बाद हम क्यों इस बंधन से, देखो ये बंधन बहुत जकड़े हुए हैं, हमारे ऊपर टाइट लगे हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कृष्ण को भूल जाएं। आप सोच करके देखिए कि हमारे जीवन में इतनी परेशानियां आती है, हमारी रक्षा कौन करता है? हमारे माता पिता कर सकते हैं, या अगर हम किन्हीं के माता पिता हैं, हम हमारे बच्चों की रक्षा कर सकते हैं। अल्टीमेटली सेव करने वाले एकमात्र कृष्ण हैं। हम लोग जब गर्भ में होते हैं अपने माँ के, तो ऐसे हाथ पैर ऐसे मुड़े हुए होते हैं, है ना, बिल्कुल इतनी ऐसे जकड़ के, बिल्कुल एकदम ऐसे स्क्वीज करके, छोटा सा करके हम लोग ऐसे फोल्ड होकर के माँ के गर्भ में होते हैं। उस टाइम पर हमारे शरीर की रक्षा कर कौन रहा है? उस टाइम भी हमारे शरीर की रक्षा तो कृष्ण ही कर रहे हैं। आपने वो कथा सुनी है, भागवतम में आता है, अश्वत्थामा बदला लेना चाहता है पांडुओं से, है ना, पांडु पुत्रों से। तो वो क्या करता है कि जो द्रौपदी है ना, उसके पांचों पुत्र को नींद में ही सोते हुए अवस्था में मार देता है, और उनके ना सर और धड़ अलग कर देता है। और वो पांचों सर ऐसे पकड़ करके, पहले शिखा होती थी ना, तो ऐसे सर पकड़ करके और दुर्योधन के आगे ले जाता है। इवन दुर्योधन भी प्लीज्ड नहीं होता, ये क्या करा तुमने, है ना। उस टाइम पर हम देखते हैं, ये मैंने अलग स्टोरी शुरू कर दी, उस टाइम पर हम देखते हैं कि द्रौपदी का लेवल देखो आप, द्रौपदी कितनी कृष्ण में है। कभी कभार हम सोचते हैं अरे द्रौपदी बेचारी, वो बोलते हैं ना अबला नारी, इस भौतिक संसार के लोग बोलते हैं, लेकिन वो द्रौपदी का स्टेटस देखो। जब द्रौपदी को पता चला, फटाफट से अर्जुन, भीम, ये सब पता लगाने गए कि किसकी हरकत है। उनको पता चलता है अश्वत्थामा की। इवन भगवान कृष्ण भी बोल रहे हैं मार डालो इसको, अश्वत्थामा का तो आज आज इसको छोड़ना ही नहीं चाहिए, अब इसको बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए। युद्ध के कोई नियम होते हैं, सोते हुए बच्चों को कौन मारता है ना, नींद में ही मार करके चले गए। और अभी तो कोई युद्ध का वो चल ही नहीं रहा था, प्रॉपर वो होता है, सायरन्स बजते हैं, है ना, शंख बजते हैं, फिर उसके बाद सब रेडी होते हैं, इसका टाइमिंग होता है। आप ऐसे नींद में नहीं मार सकते, है ना। तो द्रौपदी जो है, द्रौपदी यूं कहती है कि नहीं, आप इन्हें छोड़ दो। पता है क्यों? बोले अश्वत्थामा को छोड़ दो, उसको मत मारो। उसकी पत्नी का क्या होगा, उसकी माँ का क्या होगा, ये मतलब दैट लेवल, है ना। हम ये सुनते हैं जब भी कभी युद्ध होता है, और अगर किसी पुरुष की हत्या होती है उसमें, तो सबसे ज्यादा सफर कौन करता है पता है? उनके बच्चे और उनकी पत्नियां, उनकी माएं। अगर जो पत्नियां हैं वो विधवा हो जाएंगी,
तो बहुत ईज़िली उनको करप्ट करा जा सकता है। आप समझ रहे हो? आगे चलते हैं। वैदिक सभ्यता के अनुसार श्री कृष्ण अर्थात भगवान के साथ स्वयं के संबंध का अनुभव कर लेना ही जीवन की सिद्धि है। श्रीमद् भगवत गीता से जिसे दिव्य विज्ञान के समस्त महाजनों द्वारा संपूर्ण वैदिक ज्ञान के आधार के रूप में स्वीकार किया गया है। हम समझते हैं कि न केवल मनुष्य वरन समस्त जीव भगवान के विभिन्न अंश हैं, अंशी की सेवार्थ बने हैं। जैसे मुख, हाथ, उँगलियाँ, कान इत्यादि संपूर्ण शरीर की सेवा के लिए बनाए गए हैं। हम जीवात्मा भगवान के विभिन्न अंश होने के कारण भगत भगवत सेवा करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। अभी कितनी प्यारी लाइन है, आप लोगों को समझ में आई कि नहीं मैं बताती हूँ। ऐसे बता रहे हैं कि हमारा जो शरीर है ना, उसके अलग-अलग अंग हैं। उसमें हाथ है, पैर है, उँगलियाँ हैं, है ना? मुख है, कान है, इन सब का उद्देश्य है शरीर को सपोर्ट लगाना, शरीर की सेवा करना। उसी तरीके से भगवान कृष्ण जो हैं, वो अल्टीमेट पेड़ हैं, अल्टीमेट पेड़ की जड़ें हैं ऐसे समझिए और उसकी शाखाएँ, पत्तियाँ हम हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम लोग सपोर्ट करें, सेवा करें कृष्ण की, है ना? नहीं तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है। एक मशीन होती है ना? तो सपोज़ करिए कि एक वो है रिमोट है ना? टीवी का रिमोट है। टीवी के रिमोट में बहुत सारे स्क्रूज़, नट्स वग़ैरह जो भी लगा हुआ होता है, नट्स तो नहीं होते, स्क्रू वग़ैरह लगे हुए होते हैं। उसमें कुछ सिलिकॉन वग़ैरह लगा हुआ है, ब मुझे नहीं पता है तो माताजी बताएँगी। तो बहुत सारे उसमें मेटल्स वग़ैरह लगे हुए हैं, रबर वग़ैरह लगा हुआ है। अब ऐसा होता है कि उसके अंदर का एक बटन निकल कर के बाहर गिर जाता है। उस बटन का क्या वैल्यू है? एज़ गुड एज़ नथिंग, कोई काम का नहीं है। लेकिन वही बटन जब रिमोट के अंदर लगा हुआ था तो उसका वैल्यू था। आप समझ रहे हैं? उसी तरीके से हम जितना कृष्ण से डिफरेंट रहेंगे, हमारा कोई वैल्यू नहीं है। वी आर गुड फॉर नथिंग और हम जितना कृष्ण की सेवा में रहेंगे, हम खुद भी प्रसन्न रहेंगे। एक पेड़ की जड़ों को जब पानी देते हैं, तो उसमें पूरा पेड़ संतुष्ट रहता है। उसकी पत्तियाँ, उसकी शाखाएँ, उसके फल सबको पोषण मिलता है। उसी तरीके से हम ये सुनते हैं कि भगवद गीता में आता है कृष्ण भोक्ता है ना? भोक्ता राम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो हम बोलते हैं कि जो परम भोक्ता है वो कृष्ण है, तो हम सोचते हैं कि अरे भोक्ता बोल रहे हैं। लेकिन ये वो भोक्ता हैं जो इक्वली आदान-प्रदान करते हैं। मतलब अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो उससे सिर्फ़ आनंद कृष्ण को ही नहीं मिलता, आपको भी मिलता है। आप जप अच्छे से करोगे तो आपको भी संतुष्टि होगी और साथ में कृष्ण को भी। तो कृष्ण ना इक्वल पार्टनरशिप रखते हैं। आगे चलते हैं। वास्तव में हमारी स्थिति तो यह है कि हम सदैव किसी न किसी की सेवा करते रहते हैं। अपने आस-पास पूरा 24 घंटा आप देख कर के देखिए। चाहते हुए, नहीं चाहते हुए भी हम सेवा में ही होते हैं। खुद के लिए कुछ कर सकते हैं क्या कभी? हमेशा औरों की सेवा में ही करते हैं। यहाँ तक कि ये शरीर हमारा नहीं है, लेकिन इसको हम जब अन्न खिलाते हैं ना, जल देते हैं, जल पिलाते हैं, तो वो भी इसलिए कि ये शरीर मेंटेन रहे। शरीर की भी सेवा ही कर रहे हैं हम। वास्तव में हम लोग आत्मा हैं, है ना? चाहे हमारे परिवार की अथवा देश की, समाज की, अलग-अलग तरीके से सेवा करते हैं। यदि हमारे पास सेवा करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं होता, तो आप देखेंगे आज के टाइम पे क्या होता है, जिसकी सेवा की जाए, तो कभी-कभी हम बिल्ली, कुत्ते, तोता, मैना पाल कर उनकी सेवा करते हैं। बिकॉज़ हमारा मन है सेवा करने का। जब कोई नहीं मिलता सेवा करने के लिए, तो हम क्या करते हैं कि जानवरों की सेवा करते हैं। ये समस्त तत्व सिद्ध करते हैं कि हम स्वाभाविक रूप से सेवा करने के लिए बनाए गए हैं। हम लोगों को डिज़ाइन ही ऐसा करा है कि विदाउट सेवा नो आनंद, हमें संतुष्टि नहीं मिलती है। तथापि अपने सामर्थ्य के अनुसार सर्वोत्तम सेवा करने पर भी हम संतुष्ट नहीं हैं। ना ही वह व्यक्ति संतुष्ट है जिनकी हम सेवा कर रहे हैं। भौतिक स्तर पर
अब ये देखिए कि एक बेटा है, वो अपनी माँ को कमा के लाके देता है, माता-पिता को। फिर भी बेटा बोलता है, कैसे माँ-बाप हैं, इनको इतना करके दो, फिर भी ये लोग है ना खुश नहीं रहते हैं मेरे से। वहीं पर जो माता-पिता हैं, बोले इतना नालायक है ना, बस कमा के पैसे दे देता है, इसको सेवा करना नहीं आता। तो एक्चुअली में हम जिनकी सेवा कर रहे हैं और जो हमारी सेवा ले रहे हैं और वो भी किसी न किसी रूप में हमारी सेवा कर रहे हैं, हम सैटिस्फाइड नहीं हैं और ना हो सकते हैं। आज के टाइम पर भौतिक संसार में बड़ा ऐसे कोट्स चलते हैं ऐसे कि है ना अ, इस संसार में किसी को खुश नहीं करा जा सकता। आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो लोग कभी खुश नहीं होंगे। आप कभी भी किसी को भी सैटिस्फाई नहीं कर सकते। भौतिक संसार में लोग बड़ा बोलते हैं। एक कोट तो ऐसा था कि है ना, मैं सबको प्रसन्न करने थोड़ी ना निकला हूँ, फिर तो मैं आइसक्रीम ही बेच लेता। आइसक्रीम बेचने वाले से तो सभी खुश रहते हैं। ऐसा सुना है मैंने, है ना? भौतिक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति निराशा से परिपूर्ण है। हम निराश हो जाते हैं, बोले मैं इतना कोशिश करता हूँ, मैं इतने अच्छे से पढ़ाई करता हूँ, फिर भी मेरे घरवाले बोलते हैं। कल मैं एक बच्ची से मिली थी अ, तो वो बच्ची बता रही थी कि माता जी अगर मैं जॉब करती हूँ ना, तो मेरे घरवाले यूँ सोचते हैं बोले अब तो ये गई, अभी सन्यासिन बन गई, जबकि मैं एक वाला ही जॉब करती हूँ, भले ही रात को करूँ, दिन में करूँ, कभी भी करूँ, बस इतना सा कर लिया ना बस अभी गई काम से। तो वो कहने लगी कि मैं रोज़ जॉब भी नहीं कर सकती और करती हूँ तो छुपा के करना पड़ता है। ये तो स्थिति है। इस निराशा का ही कारण यही है कि सेवा उचित ढंग से निर्देशित नहीं की जा रही है। हमें ये समझना होगा कि हमें सेवा करनी किस तरीके से है। बच्चा जो है वो माता-पिता की सेवा करता है, लेकिन सेवा करनी कैसे है? बच्चा जो है वो सैलरी ला कर के माता-पिता को देगा, है ना? माता-पिता के पैर भी दबाएगा, उनके पैर छुएगा भी, सब कुछ करेगा, लेकिन इसकी मानसिकता बदलनी है, कॉन्शसनेस चेतना बदलनी है। हमें ये समझ करके करना है कि ये कृष्ण के अंश हैं, मैं भी कृष्ण का अंश हूँ और हम लोगों को मिल करके भगवान की सेवा करनी है और अगर वो भक्त नहीं है, तो हमारे अंदर सिर्फ़ इतना सा भाव होना चाहिए कि ये कृष्ण के हैं और कृष्ण ने मुझे ये सेवा दी है, इसीलिए मुझे सेवा अच्छे से करनी है, बस। ठीक है? उदाहरण के लिए यदि हम एक वृक्ष की सेवा करना चाहते हैं, तो अवश्य ही हमें उसकी जड़ में जल देना होगा। यदि हम पत्तियों, शाखाओं आदि पर जल डाल रहे हैं, तो कोई लाभ नहीं होगा। यदि हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा की जाए, तो अन्य सभी अंश स्वतः संतुष्ट हो जाएँगे। अब आप यूँ बोलोगे कि मैं उनको अगर सिर्फ़ इतना सा मानूँ कि वो कृष्ण के अंश हैं, तो वो संतुष्ट हो जाएँगे क्या? मानसिकता बदलेंगे, चेतना जब बदलेंगे, तो हम उनसे उम्मीद नहीं करेंगे, अपेक्षा नहीं करेंगे कि अरे मैं सेवा कर रहा हूँ, तो वो खुश होएँ सरी। लेकिन अभी हम यही सोचते हैं कि अगर मैं सेवा कर रहा हूँ, तो वो खुश हों, मुझे तारीफ़ करें। लेकिन जब आप इस तरीके से सेवा करोगे ना कि मुझे बस सेवा करनी है और प्रेम से रहना है। एक चीज़ जो है भक्ति करने के बाद एक चीज़ हमारे अंदर आती है, वो आता है प्रेम। आता है कि नहीं आता है? फिर सब सही रहता है। यदि हम पत्तियों, शाखाओं आदि पर जल डालें तो कोई लाभ नहीं होगा। यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा की जाए तो अन्य सभी अंश स्वतंत्र हो संतुष्ट हो जाएँगे। फलस्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने से समस्त कल्याणकारी कार्य तथा समाज, परिवार एवं देश की सेवा अपने आप ही हो जाती है। अगर एक माँ ये डिसाइड कर ले कि मुझे चलो मानो एक एक मदर है, उसके बच्चे उनकी बात मानते भी नहीं, वो बोलती हैं कि अरे माला कर लो, वो नहीं करते। लेकिन अगर आप भोग लगा करके भगवान को ऑफर करके प्रसाद खिला रहे हैं भक्तों को घर में, तो ये भी समाज की सेवा है। उनकी चेतना है ऑटोमैटिकली कृष्ण में होएगी। प्रसाद को हल्के में मत लीजिए। एक दिन है ना, हम लोग प्रसाद की महिमा को भी सुनेंगे। हम लोग ना कोटा यूनिवर्सिटी में प्रचार करने जाते थे। तो यूनिवर्सिटी में बच्चे ना इतना ज़्यादा मटेरियल होते हैं, उनको आप कुछ भी ज्ञान दो, उनके लिए कीर्तन कर दो, कुछ नहीं। लेकिन वो वो आते ही नहीं थे क्लास में। फिर हम लोगों को एक ही चीज़ दिखा, मतलब प्रसाद प्रसाद पाने आ जाते हैं।
क्लास मतलब यूनिवर्सिटी में कितना बच्चा होगा, एक डिपार्टमेंट में भी कितना ही बच्चा होगा, 100 200 500 तो बच्चे होंगे, लेकिन फिर भी वो बच्चे क्लास में कितने आते थे, 15 20, कभी कभार 7 8 ही। और जब प्रसाद बांटते थे ना हम, तो प्रसाद के टाइम पर 100 100 2 200 बच्चे भी आ जा रहे, सिर्फ प्रसाद पाने। तो हम प्रभु जी को बोलते थे कि प्रभु जी अब क्या होगा, ये तो इधर तो प्रचार ही पॉसिबल नहीं है। तो प्रभु जी ने यूं बोला कि आज नहीं तो कल वो प्रसाद जो उनके अंदर गया है, वो उनके अंदर चेंज जरूर करेगा। उनको ये समझ में आएगा कि वो लोग मेरे सच्चे हितैषी हैं। अगर वो इतना भी समझ गए तो ढूंढते करते कहीं तो आपके पास वापस आएंगे, आपके पास नहीं तो कहीं तो कनेक्ट कांटेक्ट करेंगे कि अरे वही लोग थे जो मुझे जीवन में शांति दे रहे थे। वो बोलते बोलते ही थक गए कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लो, जीवन की समस्याएं जो है वो कभी खत्म नहीं होने वाली हैं। अगर आप जप करोगे तो आपके अंदर हिम्मत आएगी परेशानियों को झेलने की, लेकिन हम जप ही नहीं करते, उनको समझ में आएगा और हम लोगों को भी वही समझना है ना। मैं 5 मिनट और ले लेती हूँ माता जी, पैराग्राफ रीड कर दूं। प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि वह भगवान के साथ अपनी वास्तविक स्थिति को समझे और फिर उस संबंध के अनुसार कार्य करे। यदि ऐसा संभव हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। किंतु कभी-कभी हम चुनौती देते हुए कहते हैं कि भगवान है ही नहीं अथवा मैं ही भगवान हूँ। यहाँ तक कि मैं भगवान की परवाह नहीं करता। परंतु यह चुनौतीपूर्ण भाव वास्तव में हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा। भगवान है और प्रत्येक क्षण में हम उनको देख सकते हैं। यदि हम अपने जीवन में भगवान को देखना अस्वीकार कर दें तो वो हमारे सामने क्रूर मृत्यु के रूप में उपस्थित होंगे। हम उनको यदि एक रूप में नहीं देखना चाहते तो हम उनको दूसरे रूप में देखेंगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विविध रूप हैं क्योंकि वे समस्त सृष्टि के आदि कारण है। एक दृष्टि से उनसे दूर भाग पाना हमारे लिए संभव नहीं है। इसके साथ ही एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी, 2 मिनट आप लोगों को झेलना पड़ेगा। एक बार क्या होता है कि एक एक टीचर थी, तो उन्होंने बच्चों को बोला, ऐसे 2 स्टोरीज आती है, तो उन्होंने स्टूडेंट्स को यूँ बोला कि आप लोगों को मैं एक-एक आम दे रही हूँ और आपको ये आम अकेले में खाना है, जहाँ पे आपको कोई नहीं देख रहा हो। तो वो सारे बच्चे बेचारे मासूम-मासूम से, आम को कोई बाथरूम में खा के आ जाता है, कोई कबर्ड के अंदर बंद करके, एक बच्चा होता है जो आम वापस ले आता है। तो उसको टीचर बोलती है, "क्या हुआ? तुमने आम खाया नहीं?" तो वो कहने लगी कि मैं जहाँ भी जाऊँ, मुझे पता है कि जो परमात्मा रूप में कृष्ण है, वो मुझे देख ही रहे हैं, मैं कहाँ जाकर के छुपूँ, है ना? एक तो ये शिक्षा है जो हमें अपने जीवन में लेनी चाहिए, कि हमें हर पल कृष्ण वॉच कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा हो तो हमें हर पल भगवान देख रहे हैं। और अगर वो देख रहे हैं, उनका प्रेम है, तो हम लोगों को प्रयत्न करना चाहिए कि हम अपनी सारी स्पिरिचुअल ड्यूटी, सारी मटेरियल ड्यूटीज़ बहुत ही ज़्यादा सावधानी से, सही रूप में करें। पढ़ाई करते हैं, पढ़ाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, सफाई करते हैं, बच्चों की टेक केयर करते हैं, माता-पिता की केयर करते हैं, सब कुछ अच्छे से करिए। और बाद में अगर आपको याद नहीं रहे ना कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, तो दिन के एंड में रात को सोने से पहले इतना बोल दिया करिए कि कृष्ण आज जो कुछ भी मैंने करा है, वो सब आपको अर्पित है। बस इतना ही करना है। कुछ नहीं कर सकते तो अर्पण करना सीखिए। इसी तरीके से दुर्योधन और अर्जुन, सॉरी युधिष्ठिर महाराज, दुर्योधन और युधिष्ठिर महाराज, एक बार मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा कि अर्जुन को भेजा था या युधिष्ठिर महाराज को। यस, युधिष्ठिर महाराज होंगे। तो द्रोणाचार्य उनके कॉमन टीचर थे, है ना? उन्होंने दुर्योधन को और अर्जुन को कहा, जाओ सबसे ज्यादा अच्छा व्यक्ति इस संसार में कौन है उसे ढूंढ करके लाओ। ठीक है, सबसे पहले दुर्योधन भागता है, वो अलग अलग जगह जाता है, इसमें ये गड़बड़ है, इसमें ये गड़बड़ है, इसमें ये गड़बड़ है, सब में दोष देखे आता है। दोष अर्पण करके वापस आता है बड़े गर्व से सीना चौड़ा करके,
द्रोणाचार्य, मुझे मिल गया इस संसार में सबसे अच्छा व्यक्ति। द्रोणाचार्य ने बोला कौन है वो? बोले मैं स्वयं। मैंने देखा वहां पर एक व्यक्ति है जो मिट्टी की खुदाई कर रहा था पौधे लगाने के लिए, वो सही से काम नहीं कर रहा। एक व्यक्ति है जो कुआं खोद रहा था, वो सही से काम नहीं कर रहा। यहाँ तक कि मैंने कुत्ते बिल्ली सब देखा, मैंने सब नालायक हैं, मैं ये कर। और वहीं पर जब युधिष्ठिर महाराज गए तो युधिष्ठिर महाराज ने देखा तो उनको उनको ना कोई अच्छा, मतलब बोलते हैं ना कि कोई ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं कि जो सबसे अच्छा हो। उनका कहने कहने का था कि सभी अच्छे व्यक्ति हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि सबसे बुरा व्यक्ति कौन है, ऐसा पूछा गया था, 2 क्वेश्चन दिए गए थे आई थिंक। सबसे अच्छा व्यक्ति, बोले सबसे अच्छे व्यक्ति तो वो सभी हैं लेकिन सबसे बुरा मैं हूँ। वही व्यक्ति अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ पाता है जो अपने अंदर कमियां देखे, उनको स्वीकार करे और स्वीकार करने के बाद आगे चले। एक बार ना हम लोग भगवत गीता क्लास लेते थे, जब माता थी, मैंने शुरू ही करा था और मैं काफी छोटी थी उस टाइम, मैं 22 साल की थी, अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। तो एक माता जी हमारे क्लास में नए-नए जुड़े थे, तो आकर के ऐसे बोलते थे, खुश माता जी आप जो क्लास लेते हैं ना, आप सबका संस्कृत का उच्चारण गड़बड़ है। आप लोगों को संस्कृत पढ़ना नहीं आता, आप लोग हिंदी भी गड़बड़ करते हो। तो हमें समझ में नहीं आया हम क्या करें, तो हमने प्रभु जी से पूछा, प्रभु जी वो माता जी ऐसा कह रहे हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा ऐसा है तो ठीक है, आप उनके हिसाब से सुधार करिए। और फिर लिटरली हम लोगों ने थोड़ा सुधार करा तो अब शायद 1% तो सुधरा होगा। लेकिन हमें इस चीज को समझना होगा, क्या भगवान मिल जाएंगे क्या सही से संस्कृत पढ़ने से, सही से हिंदी पढ़ने से? मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। बहुत सुंदर होने से, अच्छी वेशभूषा धारण करने से मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। भगवान तो ओनली प्रेम से मिलेंगे। भगवान के पास सब कुछ है। बहुत भगवान के ना 6 ऑप्युलेंसेस बताए गए हैं, 6 ऐश्वर्य बताए गए हैं। भगवान सबसे सुंदर है, सबसे ज्यादा बोलते हैं ना शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा ज्ञान में है। भगवान के अंदर सबसे ज्यादा सारी चीजें हैं, मतलब ऐसा कि जितनी भी क्वालिटीज होती हैं भगवान में सबसे ज्यादा है। अब हम उनको कैसे अपना बनाएंगे? उनको धन दिखा करके, सुंदरता दिखा करके। हमें लगता है कि हम भगवान के आगे जाएंगे, है ना, जगह जगह फूल लगा लेंगे, गोपी डॉट्स बना लेंगे, बहुत सुंदर से कपड़े पहन लेंगे और भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। गोपियां हमसे ज्यादा सुंदर है क्या? बहुत ज्यादा सुंदर है ना। भगवान कृष्ण सर्व आकर्षक हैं, ऑल अट्रैक्टिव हैं, तो हम लोग कृष्ण को वैसे आकर्षक नहीं कर सकते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न है क्या? ऑल राइट, तो हम 3 बार महामंत्र कर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण राम हरे राम राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे। राम राम हरे शिल प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरे कृष्ण।